हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सब। और ये जो वीडियो बनने जा रही है क्लास 10 के लिए, क्लास 10 का जो चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसमें नोमेनक्लेचर है। तो बस इस टॉपिक, ये जो वीडियो होगा मुश्किल से 10 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपके नोमेनक्लेचर के डाउट को क्लियर कर दूंगी और आपको कैसे नोमेनक्लेचर अप्लाई करना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर की, क्लास 10 के नोमेनक्लेचर की मैं बात कर रही हूँ। ये ज्यादा लेवल की नहीं बात करूंगी हम, बस जो बोर्ड के लिए नोमेनक्लेचर। अगर आपने ये वीडियो देख लिया आपका 90+ कंफर्म, ठीक है, कभी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले आपको दो चीजें माइंड में रखनी है। पहली चीज ये कि आपको पहचानना है सैचुरेटेड एंड दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आपको दो चीजें माइंड में रखनी है, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप सोचेंगे मैम इतना क्या इसमें, नाम तो इतना खतरनाक लग रहा है, खासियत क्या है? तो बेटा खासियत सिर्फ इतनी सी है कि सैचुरेटेड कहता है कि हर एक कार्बन की जो स्पीसीज है, आपने पढ़ा था कार्बन खुद से क्या करता है, चेन बनाता है, जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। सेल्फ अपने आप से चेन बनाता है, उसकी जो टेंडेंसी होती है उसे कैटेनेशन कहते हैं। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कभी भी ध्यान रखिएगा, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड। और अगर इसके बीच में कभी भी मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख जाए, कार्बन के बीच में क्या दिख जाए, मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब आप सोचेंगे मैम 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, इट्स वेरी टफ, पॉसिबल नहीं है। अभी ध्यान रखिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, जबकि अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि मैम नोमेनक्लेचर की बात करूं, जब बेटा सैचुरेटेड है आपका, सैचुरेटेड, इस सैचुरेटेड के लिए सिंपल सा एक एग्जांपल, एक कैटेगरी बना दी गई है, दैट इज एल्केन। क्या कहलाएगा, एल्केन। मतलब आप लोग इतने होशियार हैं, आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि जो एल्केन होगा, एल्केन में आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और रही बात अगर इसके नाम लिखने की, तो आप ध्यान सुनिएगा, इसके लास्ट में शब्द बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स वो वर्ड होता है जो लास्ट में लगाया जाता है, और ऐसे कंपाउंड्स के लास्ट में हमेशा एन लगा जाता है। क्या लगा जाता है, एन लगा जाता है। मतलब कि अगर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है तो उनके लास्ट में आपको फटाक से एन लगा देना है। और अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैम फिर आगे कुछ समझ नहीं आए, ये क्या है, एल्क। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, एल्क मैं आपको बताऊंगी आगे, थोड़ा वेट करिए। एल्क मैं आपको बताऊंगी, ये डिनोट करता है कार्बन के नंबर्स को। किसको, कार्बन के नंबर को, जो कि आपको 10 तक तो प्रॉपरली याद होने चाहिए, जो कि मैं अभी आगे कवर करूंगी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर सैचुरेटेड है तो उसका नाम हम एल्केन में ले जाएंगे और उसका सफिक्स जो लगेगा एन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें किसकी, अनसैचुरेटेड की, किसकी, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में अगर किसी के अंदर है क्या, डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है आपको, तो उसके लास्ट में आपको लगाना है ई। क्या लगाना है, सफिक्स इन लगाना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाना है आपको आइन। क्या लगाना है, आइन। बस इतना ध्यान रखना है। यानी इसका नाम होगा एल्केन, इसका नाम होगा एल्काइन, ठीक है। मतलब कि इस बात से आपको दो चीज समझ में आए कि आपके पास हाइड्रोकार्बन की जो कैटेगरी है वो 3 है। पहला है एल्केन, दूसरी है एल्कीन और तीसरी है एल्काइन, ओके। आपको पता है एल्केन के लास्ट में हम बस इतना पकड़ेंगे, लास्ट में एन लगाएंगे, इधर इन इधर आइन, ठीक है। यहाँ एन तब लगेगा जब सिंगल बॉन्ड होगा, इन तब लगेगा जब डबल बॉन्ड होगा, और आइन तब लगेगा जब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। बस इतनी बात आपको पहले माइंड में सेट करनी है एकदम अच्छे से। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी कुछ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल में चलते हैं सबसे पहले। अगर मैं, अच्छा थोड़ा इधर हिंट में आप लिख लीजिएगा कि जो कार्बन नंबर मैंने आपको बताया था, कार्बन नंबर इधर मैं लिखूंगी और उनका नेम इधर लिखूंगी, इसको आपको अप्लाई करना है। तो कार्बन नंबर अगर 1 है तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैथ। क्या यूज करते हैं, मैथ। अगर 2 है तो इसके लिए यूज करते हैं एथ। अगर 3 है तो इसके लिए यूज करते हैं प्रॉप। अब देखिए ये आपको अगर याद नहीं होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और थोड़ी नहीं फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 4th आपका हो जाएगा प्रॉप के बाद ब्यूट, इसके बाद आप 5 के लिए लिखोगे पेंट एंड सो ऑन, जैसे आप मैथ्स में यूज करते हो। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए मैं इधर लिख दे रही हूँ, 9
9 के लिए नन और 10 के लिए सॉरी 10 के लिए डेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका कार्बन नंबर। अब थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पे अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपसे बोल दूं, एक सिंपल सी बात है कि मेथेन, क्या लिखना है? मेथेन। ठीक, आपको एकदम बेसिकली जान लेना है, कुछ नहीं, मेथ मतलब एक कार्बन, ठीक है, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब आती है बात, मैम यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं बनाएगा। जब कोई कार्बन का दोस्त नहीं मिलता है तो कार्बन सबसे ज्यादा पसंद करता है हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। तो फटाक से अगर इसके पास कोई नहीं है और कार्बन को अपने चारों बॉन्ड बनाने हैं, 4 वैलेंसीज कार्बन को सेटिस्फाइड करनी है, जब कोई नहीं मिलेगा तो किसको बुलाएगा? हाइड्रोजन को। किसको बुलाएगा? हाइड्रोजन को। तो जरा ध्यान से देखिए, एक कार्बन क्या हो गया? एक कार्बन और चारों तरफ है सिंगल बॉन्ड, भले ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? मेथेन। क्या कहलाएगा? मेथेन। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं इथेन। अब देखिए यहाँ पे बेचारे कार्बन के पास 2 कार्बन आ गए, मतलब एक कार्बन ये, एक कार्बन ये आ गया ना, हो गया 2 कार्बन। अच्छा, एन लगा था, इसलिए हमने क्या लगाया इनके बीच में? सिंगल बॉन्ड लगाया। क्या लगाया? सिंगल बॉन्ड लगाया। अब फिर वही सेम कहानी, कार्बन को 4 बॉन्ड बना दी है, दोस्ती, अब एक ही तो कार्बन है, तो फिर अपने दोस्त को बुलाएगा, और उसका दोस्त कौन है भैया? मैंने कहा हमेशा हाइड्रोजन ही इसके साथ आएगा वैलेंसी सेटिस्फाइड करने। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज एच। देखिए, अब आप देखिए, पहचानिए, यहां से देखिए, कार्बन 2 है, दिख रहा है एथ, और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो गया? एथेन। ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ा और एग्जांपल कराती हूँ आपको। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसे नाम बताना है, ये दिया है C3H6 या H8 अभी के लिए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 3 कार्बन आप जोड़िए, पहले जितने कार्बन उनको जोड़ डालिए और अपने मन से आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो देखिए, हाइड्रोजन इधर 3 लगेगा, इधर एक यहाँ पे भी, एक यहाँ और एक यहाँ लगा ना हाइड्रोजन। जरा गिन लीजिए आप ध्यान से, तो C3 और H कितने होंगे? 8 होंगे। मतलब कहने का मतलब बात ये आ गई कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आपको मैंने बताया क्या यूज करेंगे? प्रॉप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रॉप। और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, अब आगे आप क्या करिएगा? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, प्लीज प्रिपेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जिनका आंसर आ जाए वो फटाक से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि क्या फॉर्मूला है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग फिर से। जब आगे चले तो आगे ये देखेंगे कि हमने आपसे कहा था एल्कीन। अब कौन है? एल्कीन। मैंने आपसे कहा अगर मैं पहले एग्जांपल लूं तो सबसे पहले एक कार्बन की एल्कीन क्या पॉसिबल है? पहली बात देखिए, ये बेटा नॉट पॉसिबल। ये क्या है? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? सीधी सी बात, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमको डबल बॉन्ड देखना है, हमने कहा इन लगा है, जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच ही। और एक कार्बन में हमेशा क्या है? अकेला कार्बन है, इसलिए एक कार्बन की एल्कीन नॉट पॉसिबल है। तो स्टार्ट करें दूसरे कार्बन की। तो यहाँ देखिए दिस हमने बना दिया ना, ये देखिए डबल बॉन्ड बना लिया। अब हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 वैलेंसीज खाली, तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। सेम इधर जब कोई नहीं तो H। ध्यान से देखिए क्या हो गया आपका? इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी भी क्या है? सेटिस्फाइड है। नाम की अगर हम बात कर ले इसके, तो बस सिंपल सा 2 कार्बन के क्या लगाते हैं? H लगाते हैं, लगा दिया। डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, तो ये क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? एथीन। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ C डबल बॉन्ड फिर C, ध्यान से देखिएगा, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर ले तो दिस वन H। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा क्योंकि यहाँ 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है अभी। फिर यहाँ पे H, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे? कितने कार्बन है? 3। तो बेसिक 10th क्लास के लिए प्रॉप लगा दिया ना, प्रॉप है ना, 3 कार्बन हो गया प्रॉप। डबल बॉन्ड देखते ही आंख बंद करके क्या लगाना है? प्रोपीन। तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपीन। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो हो सकता है आप ये डबल बॉन्ड, देखिए इस डबल बॉन्ड को आप उठा के इधर भी लगा सकते हैं, सेम चीजें उल्टी भी हो सकती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आप डबल बॉन्ड और हमेशा एक ही डबल बॉन्ड लगाइएगा। जब तक आपसे ना बोले तो आपसे बोले प्रोपीन तो आप एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, एक
ये थी कि मैम प्रोटीन का फॉर्मूला ये होगा क्या, अब सॉरी ये तो नहीं हो सकता, एक सेकेंड, दिस वन, क्या प्रोटीन का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब बच्चा है तो बच्चा तो भाई सही क्वेश्चन कर रहा है, हमने आपको बता दिया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और देखिए आ भी रहा है, तो बेटा अभी के लिए नहीं पढ़िए आप, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक कार्बन, 2 कार्बन लेने हैं, एक ही जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है, सब जगह मत लगाइएगा, क्योंकि इसका जब नाम पढ़ते हैं ना लोग, तो देखिए 2 डबल बॉन्ड आने की वजह से इसका नाम डाई लगा देते हैं, डाई, 3 होता तो ट्राई लगा देते, तो आप सिर्फ एक पूछा इन, तो आप हमेशा क्या करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। चलिए आगे थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ और आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या करिए, ब्यूटीन, देखिए ब्यूटीन मैंने आपको सिखाया, आप चाहे नाम दिया हो तो आप उससे फॉर्मूला बनाइए, चाहे फॉर्मूला दिया हो तो उससे नाम बनाइए। तो चलिए देखिए ब्यूट में आपको पता है 4 कार्बन, अब मैंने लिखा दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ईन लगा है तो कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए जहां आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, किनारे से लगाइएगा, किनारे से लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दिस वन, फिर H, H यहाँ पे एक वैलेंसी H, यहाँ पे 2 वैलेंसी, यहाँ पे 3 वैलेंसी, सॉरी 3 वैलेंसी, ये एक H, ध्यान रखिए, ये हो गया आपका ब्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें तो फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन, H की बात करें तो 3 और एक ये 4, हाँ 3 2 5 5 3 8, H कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। तो 2 चीज आप इसी बात पे और नोट करिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना हो तो एल्केन के लिए आप लिख लीजिए CnH2n+2, जहाँ पे n आपका क्या होगा, कार्बन नंबर, n क्या होगा, कार्बन नंबर। जबकि अगर एल्कीन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एल्कीन की, तो CnH2n, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, ओके, ये रखिएगा। तीसरा अगर एल्काइन बोल दे आपसे, तो एल्काइन के लिए CnH2n-2 लगा दीजिएगा, आपका फॉर्मूला तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको तरीका बता दी कैसे आपको करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, अब नेक्स्ट बात कर ले किसकी, एल्काइन की, तो मैंने आपको बताया पहले ही, आइन देखना है मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपसे मैं कहूँ कि आपको एक फॉर्मूला दिया है मैंने, जैसे C3H4, क्या दे दिया मैंने, C3H4, बताइए इसका स्ट्रक्चर। तो आप पहले ध्यान से देखिए, एक तो जनरल फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे सिंपल आप देखिए, तीनों कार्बन उठाइए, जोड़ दीजिए, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया आपने, एक H खाली इधर लगा दीजिए, अगला एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 2 3 कार्बन, H कितने हो गए, 4 हो गए, और आपको मैंने अभी बताया था कि ये आपका क्या कार्बन नंबर, देखिए 3 कार्बन के हम यूज करते हैं प्रॉप, क्या यूज करते हैं, प्रॉप, 3 कार्बन के प्रॉप, और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए लग जाएगा आयन, क्या लग जाएगा, आयन, प्रोपाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोकार्बन, प्रोपाइन। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि आपको बताना है ब्यूटाइन, क्या बताना है, ब्यूटाइन, कुछ नहीं करना है, 4 कार्बन चुपचाप जोड़ दीजिए पहले, ठीक है। 4 कार्बन आयन लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एक H इधर, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इधर H देखिए, H फिर H, गिन लीजिए आप कितने H हो गए, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 H6, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, तो तेरा देखिए अगर मैंने कहा ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन में C4H2 4 जा 8 - 2, दैट इज C4H6, देखिए क्या है आपका आंसर, C4H6 ही है। तो 2 चीजें हैं, आप फॉर्मूले से नाम बनाइए, नाम से फॉर्मूला। अब आप थोड़ा होमवर्क करिएगा और आप मुझे बताइएगा इथाइन का फॉर्मूला, नोट करते जाइए, इथाइन का फॉर्मूला, हेक्साइन का फॉर्मूला, हेक्साइन का, पेंटाइन का, ठीक है। दूसरा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा पेंटीन, ठीक है। और इथीन मैंने आपको बता दिया, इथीन भी एक बार बनाइएगा फिर से अपने आप, और प्रोपीन, ये आप जरा ट्राई करके मुझे